प्रधानमंत्री किसान योजना माननीय शिवराज मामा जी ने ऐलान कर दिया, जो कि आप यहाँ पर प्रूफ देखिएगा। मैं यहाँ पर आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। नीचे की तरफ चलते हैं, क्या लिखकर आया है वो भी दिखाता हूँ। यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से माननीय शिवराज मामा जी ने किसानों को लेकर क्या जानकारी दिया है, चलिए जानते हैं और आपको बताते हैं। तो ज़रा देखिएगा, यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर देखिएगा कितने संख्या में किसानों को पैसा मिला है वो भी ज़रूरी है, और कितने संख्या के किसानों को जारी किया गया है। नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो लिखा क्या ये भी हम आपको बताते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको जानकारी दिखा रहा हूँ वही जो आप सभी लोगों की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिएगा लिखा क्या, यहाँ पर लिखा है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संकट की घड़ी में किसानों को आपदा के राहत में कृषि और ग्रामीण मंत्रालय आपदा प्रभावित राज्यों के साथ मजबूती से खड़ा है। जिन नागरिकों के मकान टूट गए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही मनरेगा के तहत 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया है। मैं आपदा प्रभावित राज्यों के भाइयों बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार आपके साथ है, संकट के पार लेकर जाएंगे। यानी कि माननीय शिवराज मामा ने सोचिए तो एक बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है संकट की घड़ी में हम अपने परिवार से कंधा मिलाकर नहीं खड़े होंगे तो कौन खड़ा होगा। माननीय शिवराज मामा जी का एक ही शब्द कहना है कि आप हमारे परिवार हैं, आप हमारे घर के हैं। अगर परिवार के मुखिया ही उनके साथ नहीं खड़े रहेंगे तो आखिर कौन रहेगा। तो ऐसे में किसानों को या आपदा से प्रभावित लोगों को इसके वजह से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने इनके लिए कहा है कि मैं आपके साथ हूँ, आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। 5,40,136,136 रुपये किसानों के खाते में जारी किए गए। यानी कि मैं आपको बता दूं 27 लाख किसानों के खाते में सरकार की ओर से ये पैसे जारी किए गए। चलिए जानते हैं कि आखिर जिन किसानों के खाते में किसका पैसा नहीं आया है उन लोगों को क्या करना होगा। केवाईसी तो करना सबसे पहले बताया गया है ज़रूरी ही है। यानी अगर आप एक किसान हैं भाई साहब तो आपको केवाईसी ज़रूरी नहीं, ज़रूरी ही है। अगर आप लोग केवाईसी नहीं करेंगे, भू सत्यापन नहीं करेंगे तो समझ जाइए आपको किसान योजना का पैसा नहीं मिलेगा। कई लोगों के मन में एक सवाल है कि भाई साहब केवाईसी कैसे करें, तो उनको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। केवाईसी करने के लिए लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ ताकि उन्हें किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। ये उनकी परिवार है, क्योंकि सरकार ने पहले कह दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसी भी किसान को परेशान नहीं होना है। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं इस वीडियो में कि आपको केवाईसी कैसे करना। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, मैं गूगल पर आया हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ PM किसान OTP बेस्ड केवाईसी। यानी कि OTP के माध्यम से हम किसानों को केवाईसी करते हैं और बताते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पर जो OTP बेस्ड केवाईसी लिखा है इस पर हम क्लिक करते हैं। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर ये जानकारी और लिखा है PM किसान सम्मान निधि योजना। यानी कि यहाँ पर OTP बेस्ड केवाईसी के बगल में PM किसान सम्मान निधि योजना का लिखने का मकसद ये है कि आप लोग परेशान ना होइए। ये सरकार की वेबसाइट है और यहाँ पर आपको जो भी जानकारियाँ दी जाएगी भाई साहब 100% सुकूल जानकारी रहेगा, स्वीकार जानकारी रहेगा। अब आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर ये काम करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक नया वेबसाइट खुल जाएगा, जो कि यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है। आधार नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, मैं आपको पहले बता देता हूं। यहाँ पर लिखा है OTP बेस्ड केवाईसी के बगल में सर्च का आइकन। यहाँ पर जब आप अपना आधार नंबर डालेंगे तो बगल में जो सर्च का आइकन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल पर जो मैसेज आएगा उसी मैसेज को आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। एक बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैसेज आया हुआ आपको सही ढंग से दर्ज करना है। कई लोगों का ऐसा है जिनका सब कुछ सही होता है, मानो केवाईसी भी आधार मोबाइल से जुड़ा भी होता है, लेकिन उनके मोबाइल पर मैसेज नहीं आते हैं। जानते हैं क्या, हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जो मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, लेकिन उनको शायद पैसे की तंगी के कारण रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं। और जो ऐसी सिचुएशन आ जाती है जैसे कि सरकार ने बोल दिया कि भाई साहब आपको केवाईसी करना होगा, और केवाईसी करने के लिए उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, फिंगरप्रिंट मैच नहीं करता है, तो ऐसे में लास्ट एक चांस रह जाता है। जानते हैं क्या, ऐसे में लास्ट एक चांस रहता है कि भाई साहब अगर आपको ये सब दिक्कत है तो आप लोग एक काम कीजिए, आप अगर किसान हैं तो मोबाइल के OTP के माध्यम से आप केवाईसी कर लीजिए। इससे क्या होगा आप जानते हैं, इससे होगा आपको केवाईसी सफलतापूर्वक किया जाएगा और आपका केवाईसी भी हो जाएगा। जब आपका केवाईसी हो जाएगा तो इसमें आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ये आप लोग पहले समझ लीजिएगा।
यानी आपको इसमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होने जाने वाला नहीं है। आप लोगों ने यहाँ पर देखा, अब ये सर्च के आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो मैसेज आएगा उसी मैसेज को आप डाल देंगे, यानी कि जो आपका मैसेज आ रहा है आप उसी मैसेज को डालेंगे, आपका केवाईसी हो जाएगा। अब मेन ऑप्शन आ जाता है नाम चेक करने के लिए, तो यहाँ पर मैं आता हूँ पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट हूँ, पीएम किसान बेनिफिशियर, क्या लिखना है, पीएम किसान बेनिफिशियल लिस्ट। इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आता है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा बोलता है कि आप भारत के किस राज्य के रहने वाले हैं, या देखिएगा यानी कि आप भारत के जिस भी राज्य के रहने वाले हैं, स्टेट के सामने नीचे आपका राज्य का ऑप्शन है, और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जिला का है, और सब डिस्ट्रिक्ट के ऊपर तहसील का, इसके नीचे गाँव का, ब्लॉक का, उसके नीचे गाँव का, ये गेट रिपोर्ट का। आपको यहाँ पर जो भी जानकारी दिखाई जा रहा है, इन जानकारियों में आपको वही जानकारी सही ढंग से करना है जो आप सभी लोग को ज़रूरत है। याद रखिएगा, अगर आप लोग यहाँ पर कोई गलती कर देते हैं तो आप केवाईसी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ, फिर से बता देता हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको वो जानकारी दूँ जो आप सभी लोगों को ज़रूरत है, जो आप सभी किसान भाइयों की ज़रूरत है। अब यहाँ पर राज्य के आइकन पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आइएगा, भारत के जितने भी राज्य हैं कि वहाँ पर किसान योजना लागू है, सभी राज्यों का नाम आ जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ। देखिएगा, अंडमान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पुंचरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, दादरा एंड नगर हवेली, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो बगल में जीरो यानी गोली के जैसा एक आइकन है, उस पर हमें क्लिक कर देना है। जब हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो जानते हैं क्या होगा, हमारा उत्तर प्रदेश पर क्लिक हो जाएगा और हमारा काम ये पूरा हो जाएगा। यानी कि हमारा जो काम है यहाँ पर, हमारा उत्तर प्रदेश क्लिक होने के बाद हम यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिएगा, मैं यहाँ पर लाइव, ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने अपना राज्य उत्तर प्रदेश मैंने यहाँ पर चॉइस कर दिया। अब आ जाती है कि भाई साहब आप तो उत्तर प्रदेश यानी राज्य के रहने वाले हैं। अब उत्तर प्रदेश के राज्य के ज़िले का नाम, तो इस पर क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। जब नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है सिद्धार्थनगर का, इस पर क्लिक करते हैं। तहसील का आइकन आता है हमारे राज्य में और हमारे ज़िले में, हमारे तहसील में, हमारे ज़िले के जो हैं उसमें 5 तहसील मौजूद हैं, तो यह तहसील का ऑप्शन आता है। यहाँ पर देखिएगा, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तहसील के आइकन पर क्लिक कर देता हूँ। गाँव का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करता हूँ। याद रखिए, जब आप सब कुछ भर देंगे तो आपको ब्लॉक का ऑप्शन नहीं भरना पड़ेगा। ब्लॉक का ऑप्शन इसलिए नहीं भरना पड़ता क्योंकि वो हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है गेट रिपोर्ट का, इस पर क्लिक करते हैं। आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं। जब आगे की तरफ हम बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा नाम खुल के आएगा। देखिएगा, अब ये नाम खुलकर आ गया। किसी किसी गाँव में 50 नाम से ज़्यादा है तो तीसरे पर क्लिक कीजिएगा। 200 नाम, 300 नाम, 400 नाम, इस तरह आएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, एक बार जब आप क्लिक करेंगे तो केवल 50 नाम खुलेगा। ये बात आप लोग अपने जहन में बैठा लीजिए, यानी 50 नाम से ज़्यादा नहीं खुलेगा। तो अगर आप एक किसान है, खेती करते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। और इतने नामों में से आप लोग नाम कैसे ढूंढेंगे, तो जो आपका नाम है पहला अक्षर आता है उसी के नाम के हिसाब से आप ढूंढ लेंगे। अगर आप सभी लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कर दो कि सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच जाए और सभी को जानकारी मिल जाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक स्कीम है। इस स्कीम की मदद से देश के करीब 12 करोड़ किसानों को गरीबी रेखा से मदद मिलता है और 12 करोड़ किसानों के खाते में पैसा आता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।